Good morning, everyone. Today's topic is some numerical of partial derivative, which is based on Euler's theorem. Numericals on Euler's theorem. Euler's first we discuss a short definition of Euler's theorem and the statement. Euler's theorem is applied on homogeneous functions. Now, what is homogeneous function? Then homogeneous function, a function is homogeneous in which each term contain equal degree. For example, x cube plus y cube plus xy. This is homogeneous as all three terms having 3 degree. Okay, and x cube plus y, this is non-homogeneous because first term is cube, first term degree is 3 and second term degree is 1. So now the question is u equals to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y. Then show that x ux plus y uy equals to sine 2u, x square uxx plus 2xy uxy plus y square uyy equals to sine 4u minus sine 2u. The notation ux and uy shows del u over del x and del u over del y respectively, and the notation uxx, uxy and uyy are the second order partial derivative. Uxx stands for del 2u over del x square, uyy stands for del 2u over del y square, and uxy stands for del 2u over del x del y. Now solution. Then solution is फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. तो बाय इस क्वेश्चन में सिंपल ये फंक्शन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. देन कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू प्योर अलजेब्रिक फंक्शन. प्योर अलजेब्रिक फंक्शन मीन्स प्योर अलजेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, सिर्फ x और y हो उसमें बेटा, है ना. अब ये u इक्वल्स टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स. तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो वहाँ से हमें tan को रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है. तो tan इनवर्स है इसलिए tan को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो tan u इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई है. यहाँ से आप न्यूमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लीजिए, तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी. क्या टर्म बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में टर्म. ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें उसकी डिग्री पता चल सके. वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर डिग्री माइनस डिनोमिनेटर. और इस फंक्शन में क्लियर है कि ये फंक्शन किस टाइप का है, होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में 2 टर्म है एक्स क्यूब वाई क्यूब, दोनों की डिग्री 3 डिनोमिनेटर में 2 टर्म है एक्स वाई, उनकी डिग्री दोनों की 1 सेम डिग्री हो गई. तो ये फंक्शन कैसा हो गया, होमोजीनियस. और जब हम एक्स क्यूब जो भी डिग्री हाई डिग्री टर्म है एक्स का, उसको हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे पास टर्म आती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री. मतलब वो डिग्री फाइंड करने का एक मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो tan u इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ वाई बाय एक्स. ठीक है, जी दैट मीन्स वो फंक्शन, उस पूरे टर्म को हमने क्या ले लिया, वाई बाय एक्स जी. अब दिस इज इक्वल्स टू जो tan u है, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि भाई इसका जो राइट हैंड साइड है वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये भी होमोजीनियस. तो ये होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2. अब होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी हैं ये दोनों यूलर्स थ्योरम की आइडेंटिटी है. यूलर्स थ्योरम में क्या होता है, एक्स del u over del x plus y del u over del y equals to
एन यू, एन इज़ डिग्री एंड यू इज़ द फंक्शन। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम। तो जब आप इसमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, यू से मतलब है जो होमोजीनियस फंक्शन है। अब यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन क्या है, टेन यू, इसलिए एक्स डेल टेन यू अपॉन टेन एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल टेन यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन और वो फंक्शन, तो एन टेन यू। अब एन डिग्री क्या है यहाँ पर, एन इक्वल्स टू टू, ठीक है, तो वो हमने टू ले लिया यहाँ पर। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है टेन यू और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो जब आप टेन यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन यू का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर यू, और यू टर्म है तो इसलिए डेल यू ओवर डेल एक्स, ऐसी वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू टू टेन यू। अब बोथ साइड से सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद उसको उधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद आप टेन और सेक को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और कन्वर्ट करने के बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू। डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई को उन्होंने वो सिम्बॉलिकली पुट किया है, यू एक्स एंड यू वाई। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद हमें सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो सेकेंड आइडेंटिटी को हम वाया फर्स्ट ही प्रूफ करेंगे। फर्स्ट को हमने, क्योंकि फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं तो हम उसको अज्यूम करते हुए फिर सेकेंड थर्ड को हमें सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वांटिटी में फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल्स टू साइन टू यू, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट। अब सेकेंड आइडेंटिटी में आपको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं तो फिर इस आइडेंटिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली। तो इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो देखिए वाई तो कांस्टेंट है बट यू वाई कांस्टेंट नहीं है और ना ही यू कांस्टेंट है, क्योंकि यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन, और जो यू वाई है वो यू वाई एक डेरिवेटिव है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एक्स, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है तो उसको डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन एंड यू एक्स, प्लस वाई कांस्टेंट है तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया वाई, और यू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो यू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू साइन टू यू का डिफ्रेंशिएशन टू कॉस टू यू, और यू है इसलिए डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा। तो डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए उन्होंने यू एक्स लिख दिया है। सेम जब आप इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सेम टर्म y में मिल जाएगी। तो जहाँ पर यू एक्स एक्स है वहाँ पर हमारा जाएगा एक्स यू वाई एक्स प्लस वाई यू वाई वाई प्लस वन यू वाई इज इक्वल टू टू कॉस टू यू वाई। अब जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स वाई स्क्वायर यू वाई वाई एंड टू एक्स वाई यू एक्स वाई। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में एक्स और इक्वेशन नंबर 3 में हम y मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में जब आप x मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर यू एक्स 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 यू एक्स प्लस एक्स वाई यू एक्स वाई इक्वल्स टू टू कॉस टू यू एक्स यू एक्स। सेकेंड इक्वेशन में हमने y मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस दोनों को हमें ऐड करना है। एक चीज़ और आपको याद रखनी कि यू वाई एक्स इक्वल्स टू यू एक्स वाई, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। जब ये इक्वल हैं तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स वाई स्क्वायर यू वाई वाई एंड टू एक्स वाई यू एक्स वाई, ठीक है।
जो टर्म कॉमन टर्म कुछ लग रही है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई एक्स प्लस वाई यू वाई बोथ साइड से हमने कॉमन ले लिया। और ये इसलिए कॉमन ले लिया है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने यही प्रूफ किया था, क्या थी इसकी वैल्यू, साइन टू यू। तो फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी दिस ब्रैकेट, बोथ द ब्रैकेट आर इक्वल टू साइन टू यू, and then put the identity, use the trigonometrical results as sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta and solve this equation. Then we have, so we have x square uxx plus y square uyy plus 2xy uxy equals to sin 4u माइनस साइन टू यू। तो जो यूलर्स थ्योरम है उसमें आपको फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि वो एक तो होमोजीनियस फंक्शन हो, तब हम उसमें अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए भी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में आपको ये दो आइडेंटिटी, इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी हो या दोनों आइडेंटिटी आपको सॉल्व करनी हो, ठीक ना। तो हम उसमें क्या अप्लाई कर लेते हैं, यूलर्स थ्योरम। देखिए यहाँ पर ये होमोजीनियस क्वेश्चन था और ये दोनों आइडेंटिटी यूलर्स के थ्रू सॉल्व आती हैं, तो यहाँ पर हमने यूलर्स अप्लाई कर लिया। अगर हम इसको जो हमारी जो वेल नोन मेथड है, मतलब डिफरेंशिएशन वाली मेथड है, उसके थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि एक तो फंक्शन बहुत बड़ा है, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करते फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन आपको होमोजीनियस दिख रहा है और वो आइडेंटिटीज़ आपको इस टाइप की दिख रही हैं, तो इसमें हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।